चंपईदा को हम लोग टाइगर बोलते थे और पूरे झारखंड के लोग उनको टाइगर के रूप में मानते थे। लेकिन आज वो कौन टाइगर बन गए हैं, सर्कस के टाइगर या जंगल के टाइगर, वो तो खुद निर्णय लें। और किसी आपके मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा कि वो अब सर्कस के टाइगर हो गए। सर्कस के टाइगर का मतलब जो डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी और अमित शाह, वो जो बोलेंगे वही सारी चीज़ें होंगी। गीता कोड़ा जी सांसद थी, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री रहे। आप सोच सकते हैं कि उनका हश्र क्या हुआ। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव दैनिक। मैं जयंती आपका स्वागत करती हूं आपका। और हमारे साथ इस वक्त लोहरदगा से सांसद सुखदेव भगत जी हैं बातचीत करने के लिए। सीधे तौर पर जुड़ेंगे उनसे। जो झारखंड में जिस तरीके से राजनीतिक हलचल हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपने देखा होगा, जब हम लोग छोटे थे तालाब में कंकड़ फेंका करते थे, तो जब कंकड़ हम लोग फेंकते थे तो तालाब में कुछ थोड़े से एक जिसे कहा जाए हलचल, अरे पानी में हलचल हुआ, लेकिन तालाब का पानी यथावत रहता था। महागठबंधन का जो स्वरूप है यथावत रहेगा। कौन गए कौन आए, हम बहुत ज़्यादा इसलिए चिंतित नहीं हैं। मैंने कहा कि राजनीति एक विचारधारा से चलती है और जिस विचारधारा की गोद में गए वो गोद झारखंड के लोगों ने नकार दिया है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि जो कोल्हान में जिस भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीटें नहीं आई थी, उनके गोद में आप चले गए हैं। जो गांधी के न केवल शरीर के हत्यारे हैं बल्कि उनके विचारधारा की जो आज भी हत्या कर रहे हैं, उनके गोद में चले गए, तो मुझे तो उनके सोच पे तरस आ रहा है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जो उन्होंने निर्णय लिया है वो निर्णय ये आज भी उनके लिए आत्मघाती कदम है, यही मैं कहना चाहूँगा। जेएमएम में जितने भी हैं वो जो बीजेपी में चले गए, वो कहते हैं कि उन्हें सम्मान नहीं मिला था, इसी वजह से वो बीजेपी का दामन। मैं समझता हूँ कि ये कुछ राजनीतिक शब्द बन गए हैं आजकल। सम्मान नहीं मिला, कोई किसी को देखते हैं, कोई पार्टी छोड़े तो सम्मान नहीं मिला। मुझे आज तक सम्मान क्या है, मुझे आज तक ये बातें समझ में नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा कि चंपईदा को हम लोग टाइगर बोलते थे और पूरे झारखंड के लोग उनको टाइगर के रूप में मानते थे। लेकिन आज वो कौन टाइगर बन गए हैं, सर्कस के टाइगर या जंगल के टाइगर, वो तो खुद निर्णय लें। और किसी आपके मीडिया के माध्यम से ही मैंने देखा कि वो अब सर्कस के टाइगर हो गए। सर्कस के टाइगर का मतलब जो डिक्टेटरशिप भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी जी और अमित शाह, वो जो बोलेंगे वही सारी चीज़ें होंगी। और उसी का नतीजा है कि महामहिम राष्ट्रपति ने भी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं नहीं दी। ये है इन लोग का सारा रिमोट मैं आपको बताना चाहूँगा। कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, तो जो कोल्हान में 14 विधानसभा के सीटें हैं उन पर कैसे आप प्रतिक्रिया दें? गीता कोड़ा जी सांसद थी, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री रहे। आप सोच सकते हैं कि उनका हश्र क्या हुआ। तो आप देख लीजिए, कहावत है। तो अभी आपने पिछला लोकसभा का समय देखा, विधानसभा में क्या होगा। मैं समझता हूँ कितना ही काफ़ी, अगर मैंने जो आपको उदाहरण दिया यही काफ़ी है कि आने वाले परिणाम क्या होने वाला है, आपके समक्ष यही उदाहरण काफ़ी है। घुसपैठिया का भी मुद्दा उठा रहे चंपई सोरेन और बीजेपी। हाँ, एक चीज़ है कि लोगों को आत्मज्ञान बहुत बाद में होता है। कल चंपईदा स्वयं मुख्यमंत्री थे और थोड़े दिन नहीं थे, 4-5 थे। वो केवल अगर क्या वो मानते हैं कि घुसपैठे कल नहीं था क्या, अगर वो कह रहे हैं। पहली बात कि अगर घुसपैठी का मुद्दा है तो उनसे चंपईदा से भी मेरा अनुरोध है, हेमंत बिस्वा शर्मा से भी अनुरोध है कि ये बातें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये किनके जिम्मे है, गृह मंत्रालय के जिम्मे है। तो अमित शाह जी, माननीय मंत्री जी से, अमित शाह जी से प्रश्न पूछा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा जाए, वो यहाँ ये इशू क्यों उठा रहे हैं।